चल, कहाँ तक कर लिए थे सन्नी कल हम लोग? हाँ तो बी, अच्छा 7n, प्रश्नावली 7n, प्रश्न संख्या दूसरे का बी, दूसरे का सी करना है। दूसरे में सी डी दिया है कि बस अच्छा और भी दिया है, तो बोलो यहाँ दिखेगा ना, देख लो एक बार। हाँ दूसरे का सी, बस यहाँ हाँ इंटीग्रेशन 5x dx बट हाँ x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4 सही है dx। अब हम डायरेक्ट इसको ब्रेक करेंगे ना भैया, डायरेक्ट देखो इंटीग्रेशन 5x बटे x प्लस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 और क्या dx। बताओ कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो। एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में ठीक। इसको ब्रेक अगर करना है तो हम ब्रेक ऐसे कर सकते हैं, a बटे इंटीग्रेशन a बटे x प्लस 1 धन इंटीग्रेशन b बटे x माइनस 2 धन इंटीग्रेशन c बटे x प्लस 2 और सभी के साथ क्या लगा रहेगा आप dx सब जगह लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट अभी जो हम लोग आंशिक भिन्न कर रहे थे a बटे b बटे करने से अच्छा है डायरेक्ट करो ना। यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा, अभी इंटीग्रेशन को हटा के पहले आंशिक भिन्न ही तोड़ दीजिए। इसको हम इस तरीके से लिख दिए हैं ठीक। इसको तोड़ो आंशिक भिन्न से, 5x बराबर 5x बटे x प्लस 1 x माइनस 2 और क्या x प्लस 2 बोलो बराबर a बटे x प्लस 1 धन b बटे x प्लस 2। डायरेक्ट लिख दें क्या, a के साथ आएगा कौन। अगर हम आपको डायरेक्ट, अगर आप कल समझ गए होंगे तो डायरेक्ट हम लिखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो ऐसे अगर हम लिखें केवल 5x यहाँ लिख लें और ये तो पूरा नीचे वाला लस से क्या हो जाएगा, यहाँ a के पास देखो क्या आ जाएगा, ये छोड़ करके ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी a के साथ में आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4। गलत नहीं लिख दिए। देखो इसको दोनों को लिखोगे तो एक कोष्टक में माइनस बी, एक कोष्टक में a स्क्वायर माइनस a के साथ प्लस b। अब b के साथ कौन कौन आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये और ये आ जाएगा, यानी x प्लस 1 और क्या x प्लस 2 प्लस c के साथ ये हट जाएगा, ये और ये आएगा। कुशल इधर देखो भैया, x प्लस x माइनस 2। बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो। अब a b c का वैल्यू निकालना है। अगर हम x बराबर 2 रख दें, 2, तो देखो दो चीज़ें जीरो हो जाएगा। कल एक तरीका बताए थे गुणा करके, तुलना करके गुणांकों का, उससे अच्छा है डायरेक्ट। यहाँ अगर 2 रखें तो 2 दूना 4 में से 4 जाएगा, यहाँ 2 2 4 और 2 1 3, 4 3 7, यहाँ सही रहेगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो x बराबर क्या रख दें 2। जब x बराबर आप 2 रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ये रखने का कंसेप्ट क्या है आपको कल बताए थे कि पहले करेंगे क्या, हम एक को जीरो बनाएंगे, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ। यहाँ जीरो कब होगा, जब x की जगह 2 रख दें। तो 2 रखने पे ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी। तो यानी बचेगा 5 दूना 10, 2 रख रहे हो ना, तो 5 दूना 10, ये वाला जीरो, ये b यहाँ हो जाएगा * 2 और 1 3 और 2 और 2 4, सही है, 4 तिहाई 12। तो b का मान आ जाएगा 10 बटे 12, 10 बटे 12 कटाओगे तो 5 बटे, अच्छा b का वैल्यू आ गया। अभी हम यहाँ देखो यहीं निकाल रहे हैं x बराबर, अब क्या रखेंगे -2 रखने पर, -2 क्यों रख रहे हैं, यही रखना है इन्हीं में से। एक बार इसको रख दो, एक बार इसको रख दो, एक बार इसको, अपने आप जीरो हो जाएगा। -2 रखने पे देखिए ये तो माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा, 4 - 4 0, यहाँ -2 + 2 0, ये c का वैल्यू आ जाएगा। -2 - 2 -4 -2 -1 कहाँ -1, तो रखो 5 × -2 बराबर, ये तो हो जाएगा क्या 0, ये भी हो जाएगा, क्यों -2 + 2 0, 0 गुणा किसी में करोगे 0,
इधर c इंटू एक्स, एक्स माने -2, -2 + 1 -1, सही है। -2 में 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, इंटू -2 -4, माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ c बराबर आ जाएगा -10/4। देखो 4 1 क्या 4, 5 दूना 10, 10/4 यानी -5/2। ठीक, आगे हम लोग x बराबर 1 रख लेंगे। x बराबर क्या, 1 रखने पर, जब 1 रखेंगे आप, रखने पर 1 नहीं -1, -1 रखने पर, -1 रखने पे कौन कौन जीरो हो जाएगा, -1 + 1, -1 + 1 किसका वैल्यू निकल आएगा, a का। तो यहाँ 5 गुणे -1 बराबर, यहाँ a इंटू -1 का वर्ग 1 और 3 ऐसे 4 ऐसे ही रहेगा। ठीक, 5 1 क्या 5, -5 बराबर -3a, तो 3 से 3 यानी a बराबर आ जाएगा 5/3। a का वैल्यू 5/3 आ गया, c का वैल्यू -5/2 आ गया, b का वैल्यू आ गया कितना, a b c, देखो सबका वैल्यू पता चल गया। एक तरीका तो ये है, ये हमको ठीक भी लगता है, पुट करके डायरेक्ट निकाल लो ना। अब यहाँ देखो a का मान यहाँ ऊपर लिख दें क्या, यहाँ आएगा एक स्टेप, देखो यहाँ, चलो तो यहाँ लिख दे रहे हैं ये वाला टर्म, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको हमने ये लिखा है। a का वैल्यू बताओ क्या आ गया, a बराबर 5/3, तो 5/3 बाहर करेंगे और ये log x + 1 हो जाएगा, log x + 1, सही है। ये b का वैल्यू देखो, b का 5/6, तो 5/6 और log x - 2। ठीक, c का वैल्यू बोलो, c का -5/2, -5/2 log x + 2 और प्लस में क्या c। उत्तर देखो यही दे रहा होगा, मिला लो। बोलो बोलो, हाँ। अब उनकर मतलब उनकर सन का बजाना था, अब वो कहे चाहतन कि ओकर मान से ओकर बीज मिले हुए तो बराबर ही रहे पार्ट में, और उसे सोचा था कि आम अलग रहे बीज अलग उतना नहीं बड़ा बड़ा कि अष्टिल फल कहते कि ना, उसमें दोनों का हिस्सा बराबर रहेगा। बस माँ ये बताओ चाहे उन्हें मैथमेटिकल भाषा में दोनों बराबर रहे, चाहे जितना बीज उतना ही फल, जामुन में देखा उतना ही बीज उतना ही फल, ऊपर नौथा हो गया बैर हो गया, उतना ही बीज उतना ही फल। चल बोलो इंटीग्रेशन कौन सा, डी दूसरे के डी, इंटीग्रेशन 3x dx, हाँ 3x हाँ dx x - 2 x + 1 और क्या डी। ठीक, सिंपल है, अगर आप चाहो ना तो इसको डायरेक्ट सेट कर सकते हो, जाने दो। 3x बराबर हम लिख रहे हैं a x + 1, अब आप समझ लो ये b x - 2, बोलो डायरेक्ट कर दिए। ना समझ में आ रहा हो एक स्टेप लिख दें, समझ रहे थे। 3x बटे x - 2, वीडियो वाले गड़बड़ाई जी ना, x + 1 dx बराबर इंटीग्रेशन a बटे x - 2 dx और प्लस b बटे x + 1 dx। अब लसा लेंगे इसका तो वही आ जाएगा 3x बटे x - 2 x + 1। इसको हम अगर चाहें तो अलग से करके कल दिखाए थे, आज हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप घबराना मत। a x + 1 धन b x - 2 और बटे में x - 2 x + 1 और क्या dx, ये इससे कैंसिल। अब आंशिक भिन्न लगा दो, 3x बराबर a x + 1 और धन b x - 2। बोलो अब क्या करेंगे, यहाँ a का गुणा मत करो, डायरेक्ट a बराबर कितना रख दो, x बराबर -1। जब -1 रखेंगे तो -1 + 1 ये 0, अब -2 रख दो, पहले 2 रखो, x बराबर क्या 2 रखने पर
2 रखो, कितना आ जाएगा? 3 गुणे 2, 3 गुणे 2, और यहाँ 2 और 1, a गुणे 3 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3 से 3 a बराबर, ऐसे ही x बराबर क्या रखने पर -1 रख दो। जब -1 रखोगे तो ये 0 और 3 गुणे -1 और बराबर -1 -2 b गुणे -3, समझ गए? माइनस से माइनस कैंसिल, b बराबर 1, 3 से 3 कैंसिल, b का वैल्यू 1, a का वैल्यू पता चल गया b का, यहाँ रख दीजिए। a का मान कितना आ गया? a का 2 इंटीग्रेशन 2 बटे x - 2 dx और प्लस b का वैल्यू इंटीग्रेशन 1 / x + 1 dx, सही है? अब इसको हल कर दो, 2 log x - 2 और प्लस log x + 1 और प्लस में क्या c। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, नहीं तो इसको जल्दी से मिटा देंगे। उत्तर देखो इसका। गलत सर जी आंसर। आंसर गलत है? हाँ। क्या दिया? log x - 2 का होल स्क्वायर x + 1 + c है पूरा ढक्कन का, ये 2 के ऊपर चला जाए ना, log m की पावर n। अरे भाई log x - 2 की पावर 2 log m की पावर n और प्लस log x + 1 और प्लस c, ये log m इंटू n लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? log m + n बराबर क्या होता है? log m इंटू n, log m + log n। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log m की जगह है क्या? x - 2 का होल स्क्वायर, और n की जगह है क्या? x + 1 और प्लस में क्या c। कौन सा उत्तर दे रहा है? ये? अरे तो log की प्रॉपर्टी लग गई भैया, log m के पावर n रहता है तो n log m हो जाता है, n log m, और ऐसे रहे log m और प्लस log n रहे, तो ऐसी स्थिति में log m इंटू n होता है, m इंटू n। पूरा ढक्कन है तुझसे, बस अब उतार ले, लिख दिया कुल कंडीशन। ना तेज से कहा था, गलत बा। चल हाँ, अच्छा तीसरे में पहुंच गए हम लोग ना। हाँ। आप लोग स्पीड बढ़िया कर लिए हो। तीसरे का बोलो। इंटीग्रेशन cos x dx अच्छा cos x dx, हाँ 1 - sin x हाँ ब्रैकेट 2 - sin x। ठीक, कुछ नहीं है। अभी तक आप लोग देख रहे थे यहाँ साइन x था, अभी भी x ही है। मान लो sin x बराबर t, मान लिया क्या? माना sin x बराबर t, ये दिया है शायद NCERT में ना, और sin x का अवकलन और d बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बटे cos x ना, ऊपर इंटीग्रेशन cos x बटे 1 - t और अगले में 2 - t, सही है? और इंटू dt बटे cos x से cos x कैंसिल, यानी आ जाएगा dt बटे, पुराना प्रश्न बन गया 1 - t और 2 - t। ठीक, अब इसको हल कर लो आंशिक भिन्न से, जैसे अभी आप कर रहे थे। 1/1 - t और 2 - t बराबर a बटे 1 - t और धन b बटे बोलो 2 - t। लसा लेंगे तो ये 1 और यहाँ 1 - t और यहाँ 2 - t और बराबर a, यहाँ हो जाएगा 2 - t और यहाँ प्लस b 1 - t और बटे में बोलो 1 - t इंटू 2 - t। बोलो ये नीचे से कैंसिल, यहाँ बच जाएगा क्या 1, और इधर आ जाएगा a 2 - t और इधर प्लस b और 1 - t, सही है? अब आप एक को 0 करिए, t बराबर 2 रख दीजिए। जब t बराबर 2 रखेंगे, एक बार 2 रखो और एक बार t बराबर रख दो 1। एक बार जब 2 रखेंगे, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा? 0। जब 2 रखोगे आप तो 1 बराबर 2 यहाँ 2 में से 1 जाएगा -1, तो यहाँ आ जाएगा b गुणे -1,
सही है। तो b का वैल्यू आ जाएगा -1। ऐसे ही जब हम 1 रखेंगे t की जगह 1, तो 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 1 बराबर 2 में से 1 घटाएंगे 1 गुणे a, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1। कहीं दिक्कत हो तो बोलो, सही है। रख दो यहाँ a का वैल्यू बताओ, इंटीग्रेशन a 1/1 - t dt, और फिर धन इंटीग्रेशन b का वैल्यू बोलो माइनस, यहाँ लगा दो -1/2 - t, b का वैल्यू 1 था ना, 1 रख दिए, माइनस था माइनस लगा दिए पहले dt, ये हो जाएगा log 1 - t, और यहाँ माइनस log 2 - t बोलो, और प्लस क्या c log m - n, तो यहाँ हो जाएगा log m - n यानी log m/n, m/n मतलब 1 - t बटे 2 - t और प्लस c, और t का वैल्यू रख दो। t का वैल्यू क्या है log 1 - sin x बटे 2 - sin x और प्लस c। बोलो अगर दिक्कत हो कहीं तो बोलो। अच्छा एक चीज़ यहाँ गड़बड़ हो गया क्या, जिसको मानो x ddx, तो माइनस, देखो उत्तर शायद गलत दिया होगा, यहाँ इसका ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे उल्टा हो जाएगा, 2 - t ऊपर हो जाएगा और 1 - t नीचे ना, क्यों हुआ देख लो। हाँ उत्तर गलत क्यों पकड़ लिए, यहाँ देखो इसका जब अवकलन करोगे फिर से, तो यहाँ बट्टे में क्या आ जाएगा, जिसको मानो x उसका करो 1/ddx, तो 1 का 0 और t का -1। ऐसे ही यहाँ 2 का 0 और t का तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस, तो log m हो जाएगा ऊपर, 2 - t ऊपर और 1 - t कहाँ नीचे, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 1। अब सही होगा, ठीक, यहाँ पकड़ लिए, थोड़ा सा गलत था आपने देख लिया, बोलो ठीक। हम मिटा दें इधर, सिंपल था। इसके बाद वाला बोलो, इसमें और दिया है कि बस और दिया है बी, अच्छा बी दिया है, सी भी दिया है, डी दिया, अरे बाप रे, तीसरे का बी बोलो। इंटीग्रेशन हाँ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx अपान tan x plus 1 हाँ tan x प्लस 1 और दूसरे को ब्रैकेट tan x plus 2 tan x प्लस 2 dx, सही है, ये dx यहाँ लिख लो, वही है। मान लो, माना tan x बराबर t, माना tan x बराबर क्या t, tan x का अवकलन x dx बराबर dx बराबर dt बटे सेक स्क्वायर, रख दो सेक स्क्वायर x बटे 1 प्लस टी ना, और 2 प्लस टी। अरे आगे पीछे लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, घबराओ मत। dt बटे सेक स्क्वायर x प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ से ये कटा, यहाँ बचेगा dt बटे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी। अब 1 प्लस टी और 2 प्लस टी को हम लिख सकते हैं a बटे 1 प्लस टी डी टी और b बटे 2 प्लस टी डी टी, सही है। अगर चाहें तो यहाँ हम a और b का वैल्यू निकाल लो, a b का हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यहाँ 2 प्लस टी रख दें और यहाँ 1 प्लस टी रख दें, यानी a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ माइनस लगा दो, वही आ जाएगा हल करने पे ना। अरे भैया इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, पहले नहीं देखो समझो, आप प्रयास करो समझने के, जो समझा रहे हैं। यहाँ 2 प्लस टी रखो, यहाँ बीच में लगाओ क्या, और यहाँ रखो 1 प्लस टी और 2 प्लस टी और माइनस 1 माइनस टी, माइनस अंदर जाएगा तो टी से टी क्या 2 में से 1 जाएगा, और बटे में वही चीज़, देखो यही है क्या, यहाँ डायरेक्ट हम सोच सकते हैं ना, ये दिमाग लगाओगे थोड़ा सा ना। अब इसका मतलब a का वैल्यू 2 है और b का मान -1, 1 नहीं माइनस, अभी देखो निकाल के यही आएगा ना, धीरे धीरे सिखा देंगे, ये भी डायरेक्ट देखना कैसे डायरेक्ट आप देखोगे। देखो ये अभी समझ लिए ना, a का वैल्यू क्या आएगा 2, अब देख लो हल करके पता चल जाएगा, यानी यहाँ रखेंगे 1 बटे 1 प्लस टी और 2 प्लस टी ना, बराबर a 2 प्लस टी
बोलो बोलो 2 प्लस टी प्लस बी के साथ और बटे में 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, ये कटा, ये इधर एक बराबर ए 2 प्लस टी बी 1 प्लस टी रखो। एक बार टी बराबर -2 और एक बार टी बराबर -1। जब -2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या 0, तो b -2 और -2 + 1 यानी कितना आ जाएगा b का मान -1। क्यों 2 में से 1 जाएगा -1, -2 रखो। -2 जब रखोगे यहाँ तो ये तो हो जाएगा क्या 0, और -2 + 1, -2 में से 1 घटाओगे क्या आएगा -1। अच्छा, तो इतना स्पीड आप समझो ना। अब यहाँ अब t बराबर -1 रखो, पहली बार हमने क्या रखा -2, अब -1 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 × क्या a और 2 और -1 यानी a बराबर भी 1, a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया। रखेंगे, गड़बड़ नहीं हुआ था, ये तिर्यक गुणा किए थे हम लोग ना। यहाँ 1 रखोगे तभी तो यहाँ 2 + 1 आएगा, 2 + t, अरे 1/1 + t और धन 1 - 1/2 + t। अब करो, देखो इधर गुणा करोगे 2 + t और इधर करोगे तब भी देखो a का वैल्यू और b का वैल्यू, समझ गए। वहाँ रखने से दिक्कत हुआ था और तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। और a/b का वैल्यू पता चल गया, रख दो। a की जगह 1/1 + t dt सही है, और b की जगह -1/2 + t dt रखो। log 1 + t और -log 2 + t, 2 + t और dt + c। अब log m/n हो जाएगा, log m यानी डायरेक्ट हम रख रहे हैं 1 + t की जगह tan t tan x, सही है, log m/log n, तो 2 + tan x। बोलो बोलो, अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें। हाँ नहीं बोलो, इंटीग्रेशन कौन सा सी सी, तीसरे का बहुत प्रश्न दिया है यार। सी बोलो। इंटीग्रेशन हाँ 2x - 3 2x - 3 अपान x² - 1 दूसरे ब्रैकेट में 2x + 3 बाप रे 2x + 3 dx, सही है। हाँ चलो 2x - 3 बटे x - 1 x + 1 2x + 3। अब इसको देखो हम तोड़ दे रहे हैं, a/x - 1 dx, सही है। बोलो सृष्टि, बोलो दूसरा b/x + 1 dx प्लस c/2x + 3 dx, सही है। बोलो विशाल, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। a के बटे इसको लिख दिए, b के बटे इसको, c के बटे 3 दिया है, 3 कर लिए। चलो हल करो पहले आंशिक भिन्न से इसको, तो 2x - 3 बटे x - 1 x + 1 और 2x + 3 बराबर इधर a के साथ x + 1 और 2x + 3, b के साथ x - 1 और 2x + c के साथ x² - 1 डायरेक्ट रख दिए। एक बार रखोगे x - 1, एक बार x + 1, वही आ जाएगा। नीचे x - 1 x + 1 और 2x + 3, ठीक, ये है इधर। अब देखो 2x - 3 बराबर a x + 1 2x + 3 प्लस b x - 1 2x + 3 प्लस c x² - 1। अभी तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? बोलो। एक बार रखो x बराबर 1,
एक जब रखोगे तो ये 0 होगा। एक बार अरे गधा, -1 रखबती 0 हो जाए, यहाँ जब 1 रखबती 0 हो जाए, समझ गए। तो यानी रखिए x बराबर क्या रखने पर, -1। पहले इसको 0 करो या 1 ही रख लो, बस 1 रखने पर अब ये हल करना पड़ेगा पूरा। जब 1 रखेंगे देखिए 2 1 क्या, 2 में से 3 जाएगा तो -1, सही है। यहाँ 1 रखे हो, 2 1 1 1 1 गुड़े 2 और 2 1 क्या, 2 3 5 और फिर प्लस यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी कुल मिला के 0 हो जाएगा। a का वैल्यू पता चल गया, a बराबर आ गया 5 दूना 10 -1/10। ठीक, b बराबर निकाल लो। अब b बराबर निकालने के लिए x बराबर -1 रखने पर रखो। जब -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। -1 -2 2 1 क्या, 2 -2 -3 देख लो, 2 का गुणा -1 के साथ करेंगे -2 -3 -5 हो जाएगा। ये -1 + 1 0, -1 -2, यहाँ b -2, सही है। -1 -1 -2 2 1 क्या, 2 -2 + 3, 3 में -2 घटाएंगे 1 और यहाँ प्लस c ये 0 हो जाएगा। -1 का वर्ग करोगे 1 में से 1 जाएगा 0, तो यानी b का वैल्यू भी पता चल गया। b बराबर आ गया, माइनस से माइनस कटेगा 5/2। c का वैल्यू निकालो। अब c का वैल्यू यहाँ से हम रख दे क्या, यहाँ देखो अगर हम रख लें -3/2 x की जगह -3 और /2, नहीं समझ में आया ऐसे देख लिया करो। 2x बराबर क्या है, -3, अरे 2x बराबर -3, तो x बराबर क्या, -3/2 ना। यहीं से समझ लिया करो ऐसे हल करके। जो दिया है उसको हमने लिख लिया, ये +2 3 है, उस तरफ जाएगा -3 होगा और -3। अब यहाँ -3/2 रखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा और -3 + 3, ठीक। तो यानी x बराबर अब हम रख लेंगे -3/2। ना समझ में आए तो दिया है इसी को हल कर लिया करो। ये देखो बगल में कर दे रहे हैं ऐसे, 2x + 3 बराबर 0 मान लो, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर -3/2, सही है। रखो यहाँ x बराबर -3/2 रखो, तो -3/2 ये 0 हो जाएगा। -3/2, 2 से 2 कैंसिल, -3 से +3 0, ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा ये केवल, यहाँ से देखो ये 2 × c का x का वैल्यू -3/2 और -3 और बराबर यहाँ c डायरेक्ट -3 3 तियाँ 9 और 2 दूना 9/1। अब देखो 2 से 2 कटा, 3 3 -6, 4 1 क्या 4, तो c × 9 में से 4 जाएगा 5, ये 9 है। हाँ वर्ग करोगे ना, 3 3 9, तो 4 1 क्या 4, 9 में से 4 जाएगा 5 और बटे में 4, 6 चौके, तो c बराबर आ जाएगा -24/5। c का वैल्यू देखो पूरा दिख रहा है, c का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, a का वैल्यू यहाँ रख दो, रख के हल करो। ठीक, रख के अब हल कैसे करोगे, हम ऊपर कर दे रहे हैं। देखो a की जगह रखोगी क्या, -1/10, यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा, देखो हम डायरेक्ट हल कर रहे हैं, -1/10 और log x -1, सही है। b का वैल्यू 5/2, तो +5/2 log x + 1, सही है। और यहाँ c का वैल्यू -24/5 और log 2x + 3, बोलो विशाल सही है, +c। अरे कुछ नहीं किए, यही पुट कर दिए, पुट करके हल कर दिए, बस अब आपका पूरा उत्तर आ गया। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो भैया फिर से बता दें। ठीक, उतार लो। संख्या अंतिम है, तीसरे का D, बोलो। इंटीग्रेशन
हाँ इंटीग्रेशन dx अपान dx/, x स्क्वायर प्लस 1 x² + 1 दूसरे ब्रैकेट में x² x स्क्वायर प्लस 4 + 4। देखो सृष्टि आप जो पूछ रहे थे आ गया प्रश्न, समझ गए। अब यहाँ आप बताओ a² - b² रहता था, अगर मान लो यहाँ माइनस होता तो हम इसको लिखते x - 1 x + 1, यहाँ माइनस होता तो x - 2 x + 2, a बटे x - 1 b बटे x + 1 c बटे x - 2 d बटे x + 2, 4 कर लेते, लेकिन यहाँ कंडीशन गड़बड़ है तो कुछ नहीं करना, मान लो, माना x² बराबर y, x² बराबर क्या y, रख दो 2x बराबर t मान लो, बस y की जगह t मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसका अवकलन कर दें तो अवकलन अगर आप करोगे तो 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर, तो dx बराबर dt बटे 2x, सही है। यहाँ रखना चालू करिए, dx बटे dx की जगह हाँ dt बटे 2x, यानी अब यहाँ dx की जगह dt बटे 2x और x² की जगह t + 1 और फिर t + 4, ठीक। अब यहाँ x आके गड़बड़ कर दिया, अब x आके गड़बड़ किया है तो हम 2x को, केवल x को अगर लिखना हो तो यहाँ से केवल x को क्या लिख सकते हो, √t, ठीक है। तो यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन dt बटे 2 बाहर कर लो √t, सही है, t + 1 t + 4, अब आंशिक भिन्न लगा दो, 2 तो बाहर रहेगा पूरे के साथ, ठीक। इंटीग्रेशन a बटे √t धन b बटे t + 1 धन c बटे t + 4 और पूरे के साथ dx सबके साथ लगा देना, ये dx बड़ा ब्रैकेट, बस। अब आप जैसे हल करते थे वैसे हल करिए। एक तरीका तो ये है, अभी इसका एक तरीका और है, ax + b और cx + d, जब वर्ग अंदर हो और इसका बन रहा हो तो x के साथ a के साथ x + b और cx + d। देखो अभी इसको हल कर देने, दूसरा तरीका भी कर देंगे, हल करो इसको जैसे अभी तक आप करते आए हैं। तो 1/2 से ये पूरा कटेगा, 1/2 तो रहेगा, उससे लेना देना नहीं। ये यहाँ क्या आएगा, यहाँ हम लिख रहे हैं 1 बराबर, डायरेक्ट लिख रहे हैं, a के साथ क्या क्या आएगा, t + 1 आएगा और t + 4 आएगा, सही है ना। b के साथ क्या क्या आएगा, ये t + 4 और √t। c के साथ क्या क्या आएगा, √t आएगा और t + 1 आएगा। 0 करिए एक बार, t बराबर 0 रख दीजिए, t बराबर क्या रखने पर, t बराबर 0 रख दीजिए। जब 0 रखेंगे t की जगह तो ये केवल बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 0 1 1 0 4 4, यानी यहाँ आ जाएगा 1 बराबर 0 + 1 1 a × 1 और 0 + 4 4, तो यानी a का मान आ गया 1/4। अब एक बार t बराबर -1 रख दीजिए, t बराबर क्या रखने पर, -1। जब -1 रखेंगे तब देखिए ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 + 4 -1 + 4 3 और √ में -1, गड़बड़ हो गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, काल्पनिक संख्या, गड़बड़ कर दिया सब मैटर, समझ गए। अब देखो इस तरीके से ये हल करना मुश्किल हो गया ना। अगर हम लोग इसको डायरेक्ट जो किए हैं केवल यहीं t रखते और t रख के हल कर लेते तब दिक्कत नहीं होता, लेकिन फिर वो कन्वर्ट करना पड़ता, समझ गए। तो अब आप लगाओ नया तरीका, ये देखो टाइप 2 आ गया, कौन सा टाइप 2। इस तरीके से करने को आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकते। तो टाइप 2 से देख लो इसको, हाँ चालू है ये, हाँ √ का मान निकाल लेते तब भी हो जाता ना। चलो देखो, अब जब ऐसा दिख जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना है ax + b बटे
जिसको आप सोचो कब ले लोगे इसको ना, जब अंडर में क्या हो, वर्ग हो और वो a प्लस बी और a माइनस बी ना बनता हो तब। और है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और धन, अब a भी ले लिए हो, किसका नंबर है, सी एक्स प्लस डी। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये तरीका लगाएंगे आंशिक भिन्न का। ये आंशिक भिन्न का टाइप 2 है। अभी एक और टाइप आएगा जब इसके ब्रैकेट के ऊपर वर्ग रहेगा, जैसे ऐसे x प्लस 1 का क्या, अभी ऐसा देखे हो नहीं, तो ये टाइप वाला आएगा। तो तीसरा टाइप इसे कहेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं, अभी तक आप देख रहे थे कि अंदर एक ही एक टर्म हो, x प्लस 1 x प्लस 4 डायरेक्ट a बटे b। अब यहाँ x वर्ग आ गया तो यहाँ देखो x लगा दिए, यहाँ सी एक्स लगा दिए। हल करो। अब इसको हल करने में फिर आपको तरीका लगाना पड़ेगा, एक बटे आंशिक भिन्न एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 बोलो बराबर ए एक्स प्लस बी और यहाँ हाँ और प्लस सी एक्स प्लस डी और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस और बट्टे में हाँ ठीक। ये आप देखो, इसीलिए नया दूसरा जो तरीका सिखाए थे, इसीलिए इसका गुणा करो, क्यूब हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स प्लस 4b प्लस सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस डी। 4 समीकरण बनेगा, क्योंकि ए बी सी डी अगर 4 वेरिएबल हैं तो 4 इक्वेशन होना चाहिए तब हल होगा। अब यहाँ तुलना करो, क्यूब वाला घात ये है a प्लस सी बराबर 0, क्यों, क्यूब वाला इस तरफ नहीं है। गुणांक की तुलना करोगे तो यहाँ क्यूब घात है, यहाँ क्यूब घात है, इस तरफ क्यूब है ही नहीं तो क्या हो जाएगा। दूसरा वर्ग वाला घात देखो, b प्लस डी बराबर भी, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है। अब आगे x वाला देखो, 4a प्लस 4a के साथ x है और किसके साथ है, बराबर इस तरफ 0। एक और देख लो जो अचर पद है, 4b प्लस डी बराबर 1। अच्छा यहाँ 1 आ जाएगा, क्यों, इस तरफ अचर पद 1 है। अभी यहाँ दिक्कत हो तो बोलो। चलो हल करो, कैसे कौन कटेगा, यहाँ सी से सी कट जाएगा क्या ना। तो ये जब हल करोगे तो समीकरण 1 इसको मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 2 और इसको 3, इसको कितना 3 और ये 4। देखो 1 और 3 को हल कर लो तो a प्लस सी बराबर 0 और 4a प्लस सी बराबर, ये कट जाएगा माइनस करने पर, ये माइनस 3a बराबर 0, तो a बराबर ऐसे ही। उधर हल करो कौन, b और d देखो यहाँ है b प्लस डी और बटे b प्लस डी बराबर 0 और 4b प्लस डी बराबर 1। हल करो, माइनस माइनस ये कटा, यहाँ माइनस माइनस 1 इधर भी और माइनस 3b, तो माइनस से माइनस कटेगा, b बराबर 1/3। b का वैल्यू आ गया, d का आ जाएगा, तो b बराबर आ गया तो d बराबर आराम से निकाल लोगे, d बराबर हो जाएगा -1/3। क्यों, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ प्लस जब उस तरफ जाएगा, b का मान आ गया, d का मान आ गया, a का मान आ गया, c का निकाल लो। a का मान यहाँ रखोगे तो c का मान भी 0 हो जाएगा। 4a प्लस c बराबर 0 है, a बराबर 0 तो c बराबर भी, a का वैल्यू, b का, c का, सबका निकाल लिया आपने, रख दीजिए यहाँ। यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ दिख जाएगा। चलो देखो, a माने 0, बचा कौन, b का वैल्यू 1/3 और बाहर कर दो और बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर प्लस 1, सही है। और प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन बोलो, इसका वैल्यू बोलो भैया, इसका c का, c भी 0 है, d का वैल्यू d का -1/3, तो यहाँ लगा दो क्या, -1/3, यहाँ कर दे -1/3 और इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर dx। ये सूत्र बन गया, 1/3 ऐसे रहेगा
और अगर प्लस हो तो tan इनवर्स का, tan इनवर्स x बाई ए की जगह एक, और -1/3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माने x/2 और प्लस में क्या c। देखो 1/a तो नहीं होता साथ में, अगर 1/a होगा तो ये भी आ जाएगा 3 दूना 6। हाँ 1/a होता है तो यहाँ 6 हो जाएगा, a की जगह क्या 3 की जगह 6। उत्तर देखो 1/3 tan inverse x minus 1/6। हाँ 1/a होता है, a की जगह यहाँ 1 था तो यहाँ 3 ही रहेगा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो बोलो, ठीक।